Hello friends, once again I am before you with new 10 sentences of errors. So let us move to find out the errors in the given sentences. Friends, the very first sentence before you, the bird tilted its head to one side, I'd be too. Very annoying, and continued its solo performance. Once again, the bird tilted its head to one side, I'd be too. Very annoying, and continued its solo performance. हिंदी है, the bird tilted its head टू वन साइड. कोई पक्षी है, उसने अपना जो मुंह था वो टिल्ट किया यानी घुमाया, ठीक है, एक तरफ. किस तरफ? वन साइड आइड मिट्ठू. कोई मिट्ठू है, दूसरा पक्षी एक आंख वाला, उसकी तरफ. वेरी नोइंग, जान करके. एंड कंटिन्यूड इट्स सोलो परफॉर्मेंस, और अपनी आवाज निकालता रहा. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. जब हम इसकी हिंदी करते हैं तो ये हो सकता है कि एकदम समझ में ना आए, लेकिन हमें यहाँ नोइंग में एल वाई लगाना पड़ेगा. नोइंग में एल वाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस समय नोइंग जो शब्द है इसमें एल वाई जब लग जाएगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा. तो सेंस के हिसाब से यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता है, तो नोइंग को नोइंगली कर देंगे. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. Next sentence is, Jamnagar itself was a bird lover's paradise as thousands of migratory birds made it their home for a short spell every year. Jamnagar itself was a bird lover's paradise as thousands of migratory birds made it their home for a short spell every year. Friends, हिंदी देखिए. जामनगर itself was a bird lover's paradise. जामनगर पक्षियों के प्रेमी के लिए एक स्वर्ग है. पैराडाइज स्वर्ग को कहते हैं. क्यों स्वर्ग है वो? एज थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स मेड इट्स देयर होम. क्योंकि हर साल हजारों माइग्रेट करने वाले, पलायन करने वाले पक्षी, दूसरे देशों से पक्षी वहां आते हैं. फॉर ए शॉर्ट स्पेल एवरी ईयर. वहां आते हैं, थोड़े समय के लिए अपना घर बनाते हैं, और फिर वापस समय पे जब उनका समय आता है तो वापस लौट जाते हैं. तो जामनगर इटसेल्फ वाज अ बर्ड लवर्स पैराडाइज. जामनगर पक्षियों के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है. एज थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि हजारों जो पलायन करने वाले पक्षी हैं वो वहाँ आते हैं. मेड इट्स देयर होम, और वहाँ के अपना घर बनाते हैं. फॉर ए शॉर्ट स्पेल एवरी ईयर, हर साल. फ्रेंड्स, एज पर हिंदी देयर इज नो एरर एट ऑल, सो द सेंटेंस इज राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड्स. आई हैव डन माई बेस्ट, The whole thing is now in the laps of gods. हिंदी देखिए. I have done my best. मैंने काम किया है पूरी ताकत के साथ. अब the whole thing is now in the laps of God. कहता है मैंने काम जितना मैं अच्छा कर सकता था उतना मैंने अच्छा किया है. अब now, ठीक है, the whole thing is now in the laps of the God. अब आगे सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया. laps of God एक फ्रेज है, यानी अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कुछ करेगा ईश्वर करेगा, वो लक पे छोड़ दिया जाता है. ये इसकी हिंदी है. फ्रेंड्स, एक फ्रेज होता है लैप्स ऑफ गॉड्स, तो यहाँ लैप्स में से अपन को एस रिमूव करना पड़ेगा. ये फ्रेज है लैप ऑफ द गॉड्स, ना कि लैप्स. तो ये फ्रेज अगर नॉलेज में नहीं है तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक. तो इन चीज़ों का नॉलेज होना भी जरूरी है. सो ये फ्रेज है लैप्स ऑफ द गॉड्स, नो लैप ऑफ द गॉड्स, जिसमें से एस डिलीट कर देंगे. नाउ द सेंटेंस इज राइट. I have done my best, the whole thing is now in the lap of the gods. Clear? Next, long ago, when I was yet a student, I once went to Darjeeling, where I was charmed by the beautiful mountain scenery that greeted me on all sides. Once again, I'll go through it. Long ago, when I was yet a student. Long ago, when I was yet a student, I once went to Darjeeling, where I was charmed by the beautiful mountain scenery and that greeted me on all sides. हिंदी देखिए. लॉन्ग अगो कोई व्यक्ति कह रहा है बहुत समय पहले की बात है. व्हेन आई वाज यट ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट ही था. वंस आई वेंट टू दार्जिलिंग, मैं एक बार दार्जिलिंग गया. वेयर आई वाज चार्म्ड बाय द ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी, वहाँ पे मतलब जो है मेरा मन मोह लिया उन सुंदर पहाड़ियों ने. दैट ग्रीटेड मी ऑन ऑल साइड्स, जो कि मेरे को पहाड़ियाँ पूरे रास्ते पे दोनों तरफ मिली. कोई व्यक्ति है वो दार्जिलिंग गया है, जाते समय रास्ते के दोनों पहाड़ियों, खूबसूरत पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों ने उसके मन को मोह लिया. तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. तो फ्रेंड्स देखिए,
मैंने भी पिछले भी वीडियो में आपको कहा था कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यट आता है, वी हैव टू डिलीट इट एंड वी हैव टू इंसर्ट वर्ड स्टिल। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी यट नहीं लगता, आ जाए तो आप स्टिल यूज करें, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टिल एडवर्ब की आवश्यकता है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के बाद जब कभी यट आ जाए उसको डिलीट करके स्टिल लगा दीजिए, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बस कोलाइडेड बट नोबडी वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट। द बस कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब आमने सामने टकराना होता है। द बस कोलाइडेड बट नोबडी वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, कहता है कि बसें टकराई लेकिन उस मतलब टकराव के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ। बट नोबडी वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, लेकिन उस दुर्घटना में किसी की जान मतलब जान को खतरा नहीं हुआ, यानी जान नहीं गई। तो ये देखिए कोलाइड मतलब आमने सामने टकराना, तो आमने सामने टकराने के लिए दो बसेस चाहिए, तो यहाँ पे हम बस को बसेस कर देंगे। तो बस को डिलीट करके, क्योंकि आमने सामने टकराने के लिए एक बस तो आपस में खुद में टकराएगी नहीं। नाउ द सेंटेंस राइट, द बसेस कोलाइडेड, दो बसें आमने सामने टकराई बट नोबडी वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, लेकिन दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। तो आमने सामने टकराने के लिए जब कभी सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए, आप उसे प्लूरल कर दीजिए। तो दो वाहन आपने, दो व्हीकल आमने सामने टकराने को कोलाइड कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज लर्निंग फ्रॉम हिज फेल्योर ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही मे नॉट फेल अगेन। वंस अगेन, लर्निंग फ्रॉम हिज फेल्योर ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही मे नॉट फेल अगेन। हिंदी देखिए, लर्निंग फ्रॉम हिज फेल्योर, अपनी असफलता से सीख कर, ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है। कोई व्यक्ति असफल हो गया, उसको झटका लगा, अब वो मेहनत कर रहा है। लेस्ट ही में नॉट फेल अगेन, ऐसा ना हो कि वो दोबारा फेल हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो शब्द है लेस्ट, इसकी हिंदी थी ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के साथ में ये में डिलीट करेंगे। लेस्ट के साथ में हेल्पिंग और शुड फिक्स है, ये लेस्ट शुड का प्रयोग कहलाता है। तो जब कभी भी लेस्ट वर्ड आप यूज करें, उसके बाद आपको जो हेल्पिंग यूज करना है वो है शुड। ये लेस्ट शुड का एक यूज होता है इंग्लिश की, है ना, दुनिया में। सो लेस के साथ किसी भी हेल्पिंग को यूज ना करें। कभी भी लेस के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग आता है उसको डिलीट करें, उसकी जगह शुड लगा दें। इसको कहते हैं लेस शुड का प्रयोग, ऐसा ना हो कि। और इस सेंटेंस में लेस शुड वाले सेंटेंस में नॉट कभी नहीं आता, क्योंकि लेस खुद नेगेटिव है। तो कभी भी लेस शुड के साथ मान लो नॉट भी आ रहा हो तो उसको डिलीट कर दें और यूज भी ना करें आप। सो ये था कि लेस के साथ में नहीं आएगा, शुड आएगा। नेक्स्ट, वर्क हार्ड इन क्रिसमस हॉलीडेज, कहता है क्रिसमस हॉलीडेज में मेहनत करना, सो दैट यू मे कैच अप विद द क्लास। वर्क हार्ड इन क्रिसमस हॉलीडेज सो दैट यू मे कैच अप विद द क्लास। फ्रेंड्स, वर्क हार्ड है ना, क्रिसमस की छुट्टियों में, तो यहाँ पे दौरान वर्ड आएगा ड्यूरिंग, यानी ये कहना चाह रहा है कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान आप मेहनत करना और क्लास के बराबर आ जाना। तो हिंदी के हिसाब से यहाँ वी हैव टू डिलीट इन एंड वी हैव टू इंसर्ट ड्यूरिंग, क्योंकि वहां एक पीरियड दिया हुआ है और पीरियड के दौरान के लिए प्रीपोजिशन ड्यूरिंग यूज किया जाता है, ना कि इन। नेक्स्ट सेंटेंस इज माय ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग। माय ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए रिटर्न के बाद कभी भी बैक शब्द को यूज नहीं करा जाता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस लौटाना। तो वापस लौटाने के लिए बैक वर्ड की नीड नहीं है। कम के साथ बैक लग सकता है, लेकिन रिटर्न का साथ बैक नहीं लगेगा। So whenever you get this word back with return anywhere, you please delete it. And इसी का ध्यान भी रखना है कि अगर आप रिटर्न वर्ड को बोलते समय, लिखते समय यूज कर रहे हैं तो उसके बाद बैक शब्द कभी ना लगाएं। Now the sentence right. Clear? Now the second sentence, second last sentence before you. I wonder if there is any distinction between you and he. I wonder if there is any distinction between you and he. कहता है मुझे बहुत ताजुब हो रहा है तुम दोनों को देख के। Is there, है ना, इफ देयर इज एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन यू एंड ही, कहता है तुम दोनों के अंदर कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। मे बी ट्विंस, या कोई हैबिट्स हो सकती है या उनके आंसर हो सकते हैं, किसी भी तरह दो आदमी बिल्कुल सेम है। तो वहां पे वो कह रहा है कि मुझे बहुत ताजुब है इस बात का कि देयर इज नो एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन यू एंड ही। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में बीच में और लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं किया जाता। आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। दे आर ऑलवेज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, नॉट इन द मिडिल और इवन इन द लास्ट। तो कभी भी आई, यू, ही, शी, वी, दे ये शब्द आपको बीच में या लास्ट में दिखें, क्लियर,
एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, ये जरूर ध्यान रखें। तो मैं ये कहूँगा कि आप मतलब जो है ही को डिलीट करें, हिम लगा दें। अगर यह शी होता तो हर कर देते, अगर यहाँ मान लो आई होता तो अपन मी कर देते, अगर यह वी होता तो अपन अस कर देते, अगर यहाँ दे होता तो अपन देम कर देते। यू का यू ही रहता है। ये यू तो है ना, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। तो अगर यू सेंटेंस के शुरू में आ रहा है इवन देन वो गलत नहीं है, और सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आ रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे ही को डिलीट करके और हम हिम करेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दैट कैन नेवर बी यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी ऑलवेज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। Clear? And the very last sentence before you, it is written in Gita that God incarnates himself in time of trouble. It is written in Gita that God incarnates himself in time of trouble. हिंदी देखिए, गीत, इट इज रिटन इन गीता, गीता में लिखा है दैट कि गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन द टाइम ऑफ ट्रबल, कि ईश्वर मुसीबत के समय अवतार लेता है। इनकारनेट मतलब अवतार लेना, ये सेंटेंस की हिंदी है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अच्छी तरह से, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा कि गीता एक एपिक है, ग्रंथ है, और ग्रंथ के आगे हमेशा आर्टिकल द यूज किया जाता है। सो जस्ट ग्रंथ, ये गीता ग्रंथ है, तो हमें यहाँ पे द आर्टिकल इंसर्ट करना है, एंड आफ्टर इंसर्टिंग द वर्ड गीता के पहले द लगा देंगे। नाउ द सन इज राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू माइट बी एंजॉइंग दिस प्रोग्राम ऑफ, है ना, ये जो टॉपिक है एरर स्पॉटिंग का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसे देखते रहिए, एंड वॉट एवर दी एरर्स आर ओवर देयर, you just see and rectify the errors even from your life at the time of speaking or drafting. So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.